दोस्तों आलू हमारे सबसे जरूरी फसलों में से एक फसल है, लेकिन क्या हो अगर आप लोगों का एक छोटा सा वायरस की वजह से पूरे आलू की फसल बर्बाद हो जाए। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आलू में सबसे खतरनाक एक बीमारी के बारे में, जिसको PLCV या फिर PLRV भी बोला जाता है, यानी कि पोटैटो लीफ कर्ल वायरस या फिर पोटैटो लीफ रोल वायरस के बारे में। और अक्सर किसान भाई इसके ऊपर परेशान है। तो आज हम इसका लक्षण बताएंगे, ये कब फैलता है और सबसे जरूरी कि इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, और लास्ट में अभी आप लोगों को कुछ टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आलू की फसल में ये एक बार में ही तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आलू में लगने वाला PLRV यानी कि पोटैटो लीफ रोल वायरस या फिर PLCV यानी कि पोटैटो लीफ कर्ल वायरस। ये एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये जो है ये दोनों एक ही बीमारी है, जिसको आप लोग हिंदी में पत्ता मुड़ने वाला बीमारी या फिर सिकुड़ने वाला बीमारी भी बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आलू में ये बीमारी अक्सर हम लोगों को कब देखने को मिलता है। जब आप लोग आलू की बीज की बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद पत्ता आना शुरू हो जाता है, तो आप लोगों को उस समय से देखने को मिलेगा कि पत्ता जो है वो मुड़ा टाइप का, इस तरीके से सिकुड़ने टाइप का ही देखने को मिलेगा। और वो पौधा जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा वो मतलब जो सिकुड़ने वाला पत्ता होगा वो भी बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो बीज के अंदर ही प्रॉब्लम है, तभी ये बीमारी आप लोगों का आलू की फसल में शुरू से ही देखने को मिलता है। अब दूसरा जो मेन पत्ता सिकुड़ने वाला बीमारी का कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण, यानी कि कुछ पोषक तत्व है जिसको अक्सर किसान भाई नहीं डालते हैं आलू की फसल में, और पत्ता जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से मुड़ा हुआ देखने को मिलता है। ये जो जिंक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, उस जिंक की कमी की वजह से पत्ता छोटा छोटा इस टाइप का हो जाता है। और दोस्तों कभी कभी बोरोन की कमी की वजह से भी पत्ता इस तरीके से छोटा छोटा हो जाता है। तो ये जो दो कारण आप लोगों को हमने बताया, ये आपका 20% के हिसाब से आपका आलू की फसल में देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी जो 80% होता है, मेन जो कारण होता है आलू में लगने वाला जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी, वो होता है दोस्तों एफिड्स और व्हाइट फ्लाई होता है, यानी कि जो माहू बोला जाता है या फिर जो सफेद मक्खी बोला जाता है। इस दो कारण की वजह से आप लोगों का आलू की फसल में ये वायरस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दोस्तों दिखा देते हैं जो लीफ कर्ल वायरस होता है या फिर लीफ रोल वायरस होता है, इसका लक्षण अभी आपको हम दिखाते हैं। आइए, जैसे कि ये जो पत्ता आप लोग देख पा रहे हैं, ये पत्ता अगर सही से देखेंगे तो पत्ता जो है वो इस तरीके से मुड़ा मुड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये होता है दोस्तों लीफ रोल वायरस या फिर लीफ कर्ल वायरस, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीमारी आप लोगों का अक्सर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के हुआ है, यानी कि इसके अंदर जिंक या फिर जो बोरोन होता है उसकी कमी की वजह से ऐसे पत्ता जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग सही से देखेंगे नीचे, तो इसके नीचे पत्ते के नीचे कोई भी प्रकार की एफिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई का अटैक नहीं हुआ है। अगर वो अटैक हुआ रहता तो आप लोग समझ लेना कि चूसक कीट की वजह से हुआ था, लेकिन ये तो ऐसा कोई सकिंग पेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों को दूसरा एक चीज दिखा देते हैं। आइए थोड़ा सा पास से आपको दिखा देते हैं। ये जो पौधा है, तो इसका जड़ से अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए शुरू से ही जो इसका पत्ता है वो मुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए छोटा छोटा पत्ता है और जितना बड़ा पौधा अभी तक हो गया है, लेकिन पत्ता एकदम मुड़ा मुड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये जो बीमारी हुआ है, ये आप लोगों का जो बीज जनित प्रॉब्लम हमने बताया था, उस बीज जनित प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ है। तो ऐसा कम ही हुआ है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण हुआ है। और एक चीज़ दिखाते हैं जो एफिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, वो कैसा टाइप का होता है अभी आपको दिखाते हैं। तो ये जो पौधा अगर देखेंगे तो इस पौधे के अंदर दोस्तों एफिड्स या फिर जो व्हाइट फ्लाई होता है उसकी वजह से पत्ता मुड़ा हुआ है। और आप लोगों को सिम्टम्स यानी कि लक्षण एक ही जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एफिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई का वजह से हुआ है? एक चीज आप लोगों को पहचानने का इसका सिंपल तरीका आपको बता देते हैं। जैसे कि इस पौधे को अगर आप लोग देखेंगे तो सही तरीके से आपको दिखा देते हैं। ये जो पौधा है, इसका नीचे के जो पत्ता है वो आप लोगों का एकदम बड़ा बड़ा पत्ता जैसा ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है, लेकिन पौधे का नीचे के पत्ता सही है। और ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां पर अगर देखेंगे तो देख सकते हैं पत्ता ऑलरेडी मुड़ चुका है। क्योंकि क्या होता है आपको समझा देते हैं। एफिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई एक सकिंग पेस्ट होता है, चूसक कीट्स होता है। तो उस चूसक कीट जो है नए नए जो पत्ते होता है वहां पर जाके वो क्लोरोफिल को सकिंग करता है। तो ये चीज अगर देख लिया तो आप लोग समझ लेना कि ये एफिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई की वजह से ही हमारे पत्ता मुड़ चुका है।
तो अब आप लोगों का क्लियर हो गया कि कौन सी कारण की वजह से कैसे पत्ता मुड़ता है। तो अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि इससे हम लोग कैसे बचेंगे। अगर मान के चलिए आपकी फसल में ये बीमारी फैल गया तो इससे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। चलिए, तो इसका कंट्रोल की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया ये 3 कारण की वजह से अक्सर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बीज जनित जो आप लोगों को हमने बताया है उसके लिए क्या करना है कि बीज आप लोगों को अच्छा लेना है। बीज कैसा लेना है आप लोगों को थोड़ा सा हम आपको आइडिया बता देते हैं। आप लोग जब बीज खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को पूछना है कि ये बीज कितने दिन का पुराना बीज है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ देखना है अगर वो बीज मान के चलिए जहाँ से आया है और वहाँ पर ऑलरेडी वायरस फैला हुआ खेत था तो उसके अंदर यानी कि उस बीज के अंदर ये बीमारियों का लगने का ज़्यादातर संभावना रह सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को पहले पता करना है, उसके बाद ही आप लोगों को बीज को खरीदना है। दूसरा चीज़ जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आप लोगों को बताया, न्यूट्रिशन के अंदर आप लोगों को जिंक और बोरोन को इस्तेमाल करना है जब आप लोग खेत में बेसल डोज डालते हैं। उसके अलावा जो तीसरा सबसे मेजर कारण होता है, जो सबसे ज़्यादा इसी कारण की वजह से होता है, जो कि सकिंग पेस्ट यानी कि व्हाइट फ्लाई और एफिड्स के कारण, उससे हम लोगों को कैसे बचना है और अगर एक बार आपकी फसल में लग चुका है तो फिर उससे हम लोगों को कंट्रोल कैसे करना है ये भी आपको बताते हैं। तो मान के चलिए आपका आलू की खेत में कोई भी प्रकार की लीफ कर्ल वायरस नहीं लगा हुआ है और उससे पहले आप लोग उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, यानी कि उसको आप लोग प्रिवेंटिव में स्प्रे करना चाहते हैं ताकि हमारे आलू की खेत के अंदर फ्यूचर में ये बीमारी आए ही ना। इसलिए आप लोगों को कुछ हम दवा बता दे रहे हैं, उस दवा को आप लोगों को घुमा फिरा के इस्तेमाल करते रहना है। नंबर 1 पर जो हमने सबसे बेस्ट आप लोगों को दवा बता दे रहे हैं, जो कि काफ़ी सस्ते के अंदर आता है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये एफिड्स और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है, जो कि होता है बायर कंपनी का कॉन्फिडर इमिडाक्लोप्रिड, जो 17.8% वाला SL फॉर्मुलेशन वाला जो दवा आती है उसका आप लोगों को इस्तेमाल करना है। चाहे आप लोग कॉन्फिडर को ले सकते हैं, चाहे आप लोग किसी भी कंपनी का इस टेक्निकल का ले सकते हैं, लेकिन अच्छा ब्रांड का आप लोग लेंगे तो परिणाम भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों का सिंजेंटा का आलिका नाम का एक दवा आती है जिसके अंदर थाइमेथॉक्सिन और लेम्डासाइलोथेरिन का एक मिश्रण आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफ़ेद मच्छर और जो एफिड्स होता है उसके ऊपर काम करता है प्रिवेंटिव में। और तीसरा और एक जो हमने आप लोगों के लिए दवा रखे हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रिवेंटिव में काम करता है। जी हाँ, ये एक्चुअली क्यूरेटिव में भी काम करता है, यानी कि अगर आपके आलू की फसल में एफिड्स और व्हाइट फ्लाई का अटैक हो चुका है फिर भी ये दवा काम करता है। जी हाँ, और उस दवा का नाम है सोलोमोन, बायर कंपनी का है। उसके अंदर आप लोगों को इमिडाक्लोप्रिड मिलता है और तो और उसके अंदर बेटा साइक्लोथेरिन भी मिल जाता है, जिसके कारण ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों पर काम करता है। तो इस 3 दवा को अगर आप लोग प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी आलू की फसल में जो व्हाइट फ्लाई होगा या फिर जो एफिड्स होगा उसका प्रकोप नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, अगर मान के चलिए आलू की फसल में आपका लीफ कर्ल वायरस लग चुका है या फिर एफिड्स व्हाइट फ्लाई आपकी फसल के अंदर देखने को मिल रहा है तो उसके लिए आप लोगों को कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है अभी आपको बताते हैं। तो उसके लिए दोस्तों दवा तो हम बताने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं। अगर जो पौधे में लीफ कर्ल वायरस लग चुका है वो पौधा नहीं ठीक होगा, क्योंकि वायरस के लिए अभी तक कोई दवा ऐसा नहीं है, अगर चाहे कितना भी महंगा दवा डाल दीजिए वो ठीक नहीं होगा। अगर जो पौधे के अंदर नहीं हुआ है उसको लगने नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना है, जिस पौधे के अंदर लगा हुआ है उसको पहले उखाड़ करके कहीं दूर में बाहर में जाके फेंक देना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, मान के चलिए आप लोग उस पौधे को रख देते हैं आलू की खेत में और उस पौधे में कोई भी अगर सकिंग पेस्ट बैठता है, एफिड्स हो चाहे व्हाइट फ्लाई हो, और उसका क्लोरोफिल को सकिंग कर लेता है, फिर दूसरे पौधे में बैठ के दूसरा पौधे के अंदर क्लोरोफिल सकिंग करता है तो उस पौधे के अंदर भी संक्रमण हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि उस पौधे को उखाड़ करके फेंक देना है जिस पौधे के अंदर लीफ कर्ल वायरस ऑलरेडी लग चुका है। उसके बाद ही आप लोगों को पूरा खेत को साफ करना है धीरे धीरे, उसके बाद आप लोगों को दवा को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो बेस्ट एग्रोलाइफ कंपनी का रोनफेन नाम का एक दवा आती है जिसके अंदर आप लोगों को 3 टेक्निकल मिलता है, पायरिफॉक्सिपेन मिलता है, डिनोटिफ्यूरॉन भी मिलता है और डाइफेनथ्यूरॉन भी मिलता है। और ये 3 कंपोजिशन एक साथ होने के कारण ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफेद मच्छर हो चाहे एफिड्स हो दोनों को ये कंट्रोल कर देता है। चाहे तो आप लोग दूसरा कंपनी का भी ले सकते हैं, अलग अलग ब्रांड का अच्छा ब्रांड का मिल जाता है। और दूसरा एक दवा आती है दोस्तों यूपीएल कंपनी का उलाला, इसके अंदर आप लोगों को फ्लोनिकामिड मिलता है जो कि एफिड्स और व्हाइट फ्लाई के लिए बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है, उसको भी ले सकते हैं। और तीसरा एक दवा आती है दोस्तों आडामा कंपनी का जो टकाप नाम की एक दवा आती है जिसके अंदर आप लोगों को डाइफेनथ्यूरॉन और बाइफेनथ्रीन दोनों कंपोजिशन एक साथ में दिया हुआ है, जिसके कारण ये व्हाइट फ्लाई और एफिड्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो इस 3 दवा को आप लोग अगर आपकी फसल में ये एफिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई का अटैक हो चुका है और उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से ये कंट्रोल कर लेता है।